वेलकम फ्रेंड्स। तो भाई कल का वीडियो अगर आपने देखा था तो यार कितना मजा आया होगा। अगर नहीं देखा था तो आज देख लीजिएगा, इतना मजा आएगा यार। एक एक चीज बताई थी मैंने तो हैरान हो रहा हूँ। इतना परफेक्शन के साथ मैं इतना ज्यादा क्यों बता गया था। मतलब रिलायंस चलेगा, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ अलग अलग होंगे, मिड कैप को देखना, लेवल्स, मतलब क्या क्या नहीं बताया था यार। जरूर देख लेना कल का वीडियो, बहुत मजा आएगा और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अगर आपने मार्केट में ट्रेड करा ना आज, तो बस कल का वीडियो देख के आपको लगेगा कि काश ये वीडियो आपने पहले देख लिया होता। और आज का वीडियो फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अभी भी मार्केट में डेटा ट्विस्टिंग बना हुआ है। बैंक निफ्टी खेलने के मूड में है, अभी भी डेटा नेगेटिव है वहां पर। बाकी सब जगह बहुत सारा दम दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी अकेला भाई तोड़ सकता है। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर आज सभी नाम जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखिए यार, सबसे पहली बात, वॉलेटिलिटी इंडेक्स अभी भी स्टेबल है, बहुत ज्यादा कुछ कमी नहीं आई है। हालांकि आज फिर से 1.37% डिप दिखाया है इसने, लेकिन 20 पे ही बंद हुआ है। ठीक है, टू बी वेरी प्रिसाइज 19.9995% पे बंद हुआ है। ठीक है, तो 20 का विक्स जो होता है वो बहुत अच्छा विक्स होता है और वॉलेटिलिटी भी बनी रहेगी, इलेक्शन तक बनी रहेगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सो बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल व्हाइल यूर ट्रेडिंग। और जैसे बताता हूँ वैसे अगर समझ में आ जाए आपको, तो भाई दोनों तरफ के मूव आ रहे हैं, ऊपर नीचे, और रिटेल से माल निकलवाया जा रहा है और बाइंग हो रही है। लेकिन अभी फिलहाल मार्केट कहीं जाने के मूड में नहीं है और माल चिपकाया भी जा रहा है। जिन शेयरों से इनको निकलना है, जो इनको लगते हैं खतरे वाले या जिनमें बहुत अच्छा प्रॉफिट ले चुके हैं, उनसे बाहर भी निकल रहे हैं। सो बी वेरी कॉशियस व्हेन यू आर बाइंग। ठीक है, अभी हालांकि ट्रेडिंग के हिसाब से अगर देखें तो बहुत अच्छा समय भाई। देखो, अगर इस समय पे पैसा नहीं बना सकते हो तो कब बनाओगे। विक्स पहले नीचे था तब नहीं बन रहा था, तब तो ऑप्शंस में मूवमेंट ही नहीं आता था। ठीक है ना, अब विक्स ऊपर है तो ये वॉलेटिलिटी है, तो भाई यही तो टाइम होता है ट्रेडर के लिए पैसा बनाने का। प्लीज डू दैट। और अगर अभी भी नहीं बना पा रहे, तब भी नहीं बनाते थे, तो दोस्त फिर आपको कुछ और करने की जरूरत है। एक बात समझ लीजिए, ये बहुत चमत्कारी जगह है जहां पे बहुत सारा पैसा बन सकता है, लेकिन ये आसान बिल्कुल नहीं है। आसान हो जाता है अगर आपके पास स्किल है, तो स्किल डेवलप करिए और फिर काम करिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप समझिए, क्या कहना चाहिए, सोने का चेन बनाना या जूते बनाना। एक कॉबलर हैं या आप सुनार हैं या आप दैट्स अप टू यू, यू नो, टेलर हैं आप। अगर आपके पास वो स्किल है ना तो बहुत आसान है यार कमी सिलना। लेकिन अगर नहीं है ना यार, तो यार हमारे जैसे लोग कपड़ा फाड़ फूड़ के नाश कर देंगे, कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट इज। सो डेवलप दैट स्किल एंड देन ट्रेड। बहुत सही समय है भाई, बना लो पैसे। बाकी कह रहा है, ये चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए अभी इस समय जो सेक्टर वाइज अगर देखें तो आईटी आज टॉप गेनर सेक्टर था 1.66% के साथ, और रियलिटी ऑलमोस्ट बराबर में खड़ा था। टॉप गेनर था 1.63% के साथ सेकंड नंबर पे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो मीडिया सेक्टर थर्ड था टॉप गेनर, जो कि 1.22% बढ़ा है। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज, नेक्स्ट 50, स्मॉल कैप 50, मिड कैप सिलेक्ट भी ऑलमोस्ट 1% से ज्यादा ही बढ़ते हुए नजर आए। और 1% से नीचे बढ़ने वाले सेक्टरों की तो काफी सारी भरमार थी। हालांकि मतलब एमएनसी, मिड कैप, सेंसेक्स, हेल्थ केयर, इंफ्रा, एफएमसीजी, स्मॉल कैप, फार्मा, बैंक, ऑटो, एनर्जी, मेटल, ये सब ग्रीन में बंद हुए हैं। तो बहुत दम थे मार्केट में, बहुत सब जगह दम आ रहा था। लेकिन कल के लिए अच्छा एक ट्रिक बता रहा हूँ। कल मैंने अच्छा ये भी बताया था यार कि भाई मिड कैप को देख लेना, अगर वो उल्टा चल रहा हो तो ये होगा, और अगर मार्केट नीचे गिर रही हो तो बाद में आखिरी में रिलायंस को पकड़ के ऊपर उठा दिया जाएगा मार्केट को। और देखना भाई, चार्ट खोल के देखो रिलायंस का क्या हुआ, और देखो मिड कैप में क्या था। सारा दिन ग्रीन में था, और मैंने कहा था कि मिड कैप को ही देखना वरना मतलब आज जो बता रहा हूँ इसको पकड़ लीजिए बॉस। कल बता रहा हूँ अगर आप इसको पकड़ के ट्रेड कर पाए ना, तो बता रहा हूँ बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। इनफैक्ट रोज ही यार लेवल से मेरा काम करते ही है, मगर मेरी कमेंट्री भी जो है ना बहुत सटीक बैठती है। आप प्लीज गौर फरमाइए, क्योंकि मैं वो सब कुछ अपने दिल से बताता हूं जो मुझे महसूस होता है, पता चलता है, जिसके बेस पे मैं अगले दिन ट्रेड करने वाला होता हूं। नॉट मेनी पीपल डू दैट। ठीक है, बहुत सारे लोग खुद कंफ्यूज होते हैं और वीडियो बना देते हैं। सो आई डोंट डू दैट, बट खैर एनी विच आप जैसा ठीक समझे, बट ट्राई एंड टेक इट। बहुत अच्छे टेक अवेज मिलते हैं, पर वीडियो देखिए पूरा और उसको लिखिए, नोट करिए, मेहनत करनी होगी। अच्छा आगे चलते हैं भाई। सेक्टर लूज करने वाले थे, हाँ सेक्टर लूज करने वाले भी हाँ थे, मगर ये जो थे ना ये चमत्कारी थे। एक ही सेक्टर है, बीइंग बैंक निफ्टी का पीएसयू सेक्टर जो था, पीएसयू बैंक सेक्टर, ये नेगेटिव में बंद हुआ है भाई। प्राइवेट बैंक्स ग्रीन में बंद हुए हैं और इसकी वजह से जो है बैंक निफ्टी ओवरऑल ग्रीन में दिख रहा है, और यही खतरा है कल ये अगर पलटता नजर आया तो तोड़ देगा भाई। और इसके अंदर मुझे डेटा दिख रहा है, वो डेटा ये कह रहा है कि नेगेटिव बना हुआ है ऑप्शन चेन का डेटा। अभी भी सिर्फ बैंक निफ्टी रह गया, बाकी सब जगह पे पॉजिटिव हो चुका है। वीकली में भी, मंथली में भी। कल मैंने बताया था मंथली और वीकली अलग अलग थे, लेकिन आज सब जगह पे पॉजिटिविटी आ चुकी है। निफ्टी आज था नेगेटिव में, वो एक्सपायरी हो गई, खत्म हो गई कहानी। अब आगे जो है अगले वीक की और
मंथली की पॉजिटिव है, मगर बैंक निफ्टी में अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। सो यही है खतरा। ठीक है, बाकी बात करते हैं क्या करा इसने। देखिए आज जो है इसने बहुत कुछ करा नहीं है असल में देखा जाए तो क्लोजिंग बेसिस पे। हाउएवर अगर वैसे देखें तो भाई जान निकाल दी इसने। ठीक है ना, 47,977 पे क्लोज हुआ है। 48,000 के क्रूशियल लेवल को अटेन कर लिया कह सकते हैं। 289 पॉइंट्स की बढ़त है और 0.61% बढ़कर बंद हुआ है। लेकिन भाई जो रेंज थी आज 712 पॉइंट, क्लोजिंग बेसिस पे हमने क्या कैप्चर करा है 289। और हाई क्या मारा था इसने आज का हाई मारा 48,052, 53 भी कह सकते हैं, 0.9 उसके बाद है। लेकिन क्लोजिंग कहां पे हुई है 47,977, बहुत क्लोज टू द हाई बंद हुआ है। ये इसमें दम इस बात का है कि अगर ये चला या गैप अप हो गया तो और नहीं रुकाना, ये तो पीछे मुड़ के नहीं देखा इसने अगर, तो ये यही है जो कल मार्केट को ऊपर ले जाएगा अकेला शुरू में। और मुझे जो दिख रहा है ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कल पहला हाफ जो है उसमें बैंक निफ्टी को ट्रैप करके शॉर्ट कवरिंग लाई जाएगी, उससे मार्केट को बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद फिर असली वाली बाइंग लाई जाएगी जो कि सेंसेक्स में हो सकती है, मिड कैप में हो सकती है, और उसके बाद फिर दोबारा मार्केट को नीचे तोड़ के फेंका जाएगा जिसमें कि रिटेल को ऑप्शन चिपक जाएंगी सारी की सारी। और फिर आगे है 3 दिन की छुट्टी जिसके अंदर थीटा उड़ेगा, जिसकी वजह से ऑप्शन की वैल्यू गिरेंगी और ये फिर आराम से सो जाएंगे। और उसके बाद फिर आराम से अगले दिन आके सेलर हैं, ये पैसा होता है, वापस अपनी जो सेल करी होंगी कॉल्स या पुट्स वो बाय कर लेंगे और प्रॉफिट बन जाएगा इनका। बायर्स जो होंगे बेचारे ऑप्शन के वो फंसेंगे। सो बी वेरी कॉशियस, कल भी एक बहुत ट्रिकी दिन होने वाला है। खैर अब इसके अलावा बात करें निफ्टी की तो देखिए निफ्टी जो है वो 22,403 पे बंद हुआ है, 203 पॉइंट की बढ़त है, गुड बढ़त, 0.92% बनता है। इसकी जो रेंज थी वो 377 पॉइंट्स की रेंज थी। आज जो इसका लो मारा इसने आज वो 22,054 भाई बिल्कुल नीचे चला गया था और क्लोज कहां हुआ है 22,403 पे, एकदम 200 पॉइंट ऊपर। यानी कि भाई रेंज 400 पॉइंट की फुल डे खेलने वाला। अगर आप टेलीग्राम पे, और ये भी मैंने कल बताया था वीडियो में कि भाई ये होगा, फर्स्ट हाफ एक तरफ चलेगा, सेकंड हाफ अलग तरफ चलेगा। और अगर गेम देखना हो तो कहां का देखना, सब कुछ बताया था भाई। कल का वीडियो जरूर देखिए आप, एक बार समझिए और इसको सोच कर देखिए कि अगर आप ट्रेड करते हैं तो कहां गलती हुई और वो गलती क्या थी और क्या मैंने उसके बारे में बताया था। मैं तो ये तक बताता हूं कि भाई कहां फंसोगे। खैर भगवान भला करे, मेरे टाइम पे अगर कोई ऐसा मिल जाता तो क्या बात थी, बट चलिए खैर देखते हैं। अच्छा देखिए अभी जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है भाई इसमें बहुत अच्छे से पॉजिटिव। आज जो इसने लो मारा है वो 22,054 का और हाई जो मारा 22,432 का और 403 पे क्लोज हो गई और इंपॉर्टेंट लेवल 400 है उसके भी ऊपर क्लोज हुई है। तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है निफ्टी में। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो ये भी पॉजिटिव ही है, अभी भी अच्छी खासी पॉजिटिव है। 1286 शेयर सेंसेक्स में ग्रीन में बंद होना मैनेज कर गए और रेड में बंद होने वाले शेयरों की गिनती 990 है। हालांकि गिरने वाले शेयरों की गिनती कल से थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है, बट अभी भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो यानी कि बढ़ने वाले शेयरों की गिनती ज्यादा है गिरने वाले शेयरों के बनस्पत, और ये एक हेल्दी रेशियो है, इतना सही होता है। अब इसके अलावा अगर बात करें एफआईएस और डीआईएस की तो भाई देखिए एफआईएस ने अपनी सेलिंग कम कर दी है, हालांकि ट्रेडिंग बहुत मोटी कर रहे हैं। आज 16,000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करा है जो कि आमतौर पे 10-11 हजार करोड़ का होता है। तो ये जो चल रहा है ना इनका पिछले कुछ 5 दिनों से, तो गेम तो ये सेट कर रहा है, ठीक है ना। तो आज इन्होंने क्या करा, आज इन्होंने सेल ऑफ करा 776 करोड़ का, छोटा सा। कल कितना करा था 2,832 करोड़ का। उससे पहले दिन कितना करा था 4,065 करोड़ का। उससे पहले दिन कितना करा था 4498 4,498 करोड़ का। मतलब ये सीधा रिड्यूस हो रही है इनकी सेलिंग। अगर यही सेलर थे इसकी वजह से तो मार्केट गिर रही थी, ये अगर कम हो जाएंगे तो मार्केट वैसे ही ऊपर चल रही है। दम तो बहुत है, ठीक है। तो इन्होंने कम कर दिया, मगर खतरा भी यही है कल अगर इन्होंने मोटी सेलिंग कर दी फिर से, जैसे 4-4 हजार करोड़ की सेलिंग कर रहे थे, तो प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि डीआईएस बैठे हमारे, उन्होंने बाइंग करी है, आज फिर करी है, इन्होंने सेलिंग कम करी लेकिन उन्होंने फिर भी मोटी बाइंग करी है। अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो आज पब्लिक से माल निकाला गया है। इन्होंने एफआईएस ने सेलिंग करी 776 करोड़ की और डीआईएस ने बाइंग करी है 2,127.81 करोड़ की, और अच्छी खासी बाइंग है, ठीक है ना। तो 1200 करोड़ का 1300 करोड़ का माल पब्लिक से खींचा, और ये तो साइन होता सीधा सीधा मार्केट ऊपर जाने का। मैंने आपको कई बार बताया जब पब्लिक के पास माल चिपकाया जा रहा हो इसका मतलब ये है कि भाई मार्केट ऊपर नहीं जाने वाली है, नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है। और जब पब्लिक से माल खींचा जा रहा हो यानी कि बाइंग ज्यादा है और सेलिंग कम है, पब्लिक का माल निकलकर स्मार्ट मनी के पास एफआईएस हो चाहे डीआईएस हो या कोई और हो, तो इसका मतलब मार्केट में दम है और ऊपर जाने वाली। सो दैट्स व्हाट इट इज हियर। और अगर वीकली की बात करूं, वीकली बता देता हूं आपको। अभी तक कल तक नेगेटिव में थी मगर वीकली रेशियो पॉजिटिव में आ चुकी है। वो क्या है, अभी तक इस हफ्ते
FIs ने टोटल नेट में जो बेचा है वो है 12,173 करोड़ का माल, और जो इसके अगेंस्ट में DIs ने खरीदा है वो 13,006 करोड़ का 13,006 करोड़ का माल। सो मतलब नेट में तो भाई पूरे हफ्ते में अगर देखा जाए तो अब पब्लिक से ही माल निकला है, और अब ये मार्केट और गिरने के मूड में दिख नहीं रही है। लेकिन बैंक निफ्टी खतरा भी बना हुआ है, बाकी समझते हैं चार्ट्स पे चल के और ट्रेड करें अकॉर्डिंगली। आज सेंसेक्स को भी बताने की कोशिश करेंगे भाई, कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। आइए गेम समझ लेते हैं सबसे पहले भाई। अच्छा, मैं गिफ्ट निफ्टी का लेवल आपको जो मैजिकल बताता हूँ बिफोर मार्केट आपको देखना है यार, आज ना बहुत दूर है असल में, ठीक है। इसका मैजिकल लेवल बनता है 22,270 260, इसके ऊपर है तो बाय कीजिएगा और इसके नीचे है तो सेल कीजिएगा। मार्केट बहुत ऊपर है तो मैं अगर आपको शॉर्टकट में बता दूं, छोटा वाला जो कम रिस्की वाला है, तो यार कल के लिए ना आप ये देख लीजिएगा कि ये ऊपर ट्रेड कर रही हो 22,470 60 के नीचे ना जाए, 60 के नीचे ये वीक हो जाएगी और ये गड़बड़ हो जाएगा मामला। लेकिन जो बाइंग आई है ना वो बहुत अच्छी आई है, ठीक है। देखो निफ्टी में आपको चार्ट दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा, बहुत सॉलिड गेम बनी है यार। देखो यहाँ पे था सेलर भारी, गैप अप हुआ, बायर भारी था, सेलिंग करी कल के, मैंने सोचा चलो गैप को फिल करेगी फिर वापस चली जाएगी, लेकिन इसने और डिप मार दिया, नीचे चली गई, लास्ट आवर्स के जो लो थे उनको तोड़कर नीचे गई। उसके बाद फिर दम लगाया किसी ने कि नहीं हम नहीं गिरने देंगे, वो हार गया, यहां तक लेके गया कैंडल में, और अगली ही कैंडल में भाई सेलर्स ने बड़ा सा जोर मारा और पिछले लो के भी नीचे ले गया। ये साइन था कि बियर्स पूरी तरह से टेक ओवर कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब ये रिवर्सल आना शुरू हुआ, और मैंने यहां पर ही बता दिया था टेलीग्राम पे कि भाई देखो अब रिवर्सल के साइन आ रहे हैं, यहां से मार्केट ऊपर जा सकती है, सावधान हो जाओ। और उसके बाद जो इन्होंने ये करा है 1 घंटे में, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2 o'clock पे ये शुरू हुआ था और 3:15 तक भाई धमाल कर दिया था। कितना मूव आया पता है आपको? ये ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का है। 22,060 पे थी ये मार्केट यहाँ पे, और 1 घंटे में 22,060 पे कितने बजे थी? ये करीब थी 2:15-20 पे, ठीक है। और 3:15 बजे कहां थी? 22,408-10 पे, 22,410, मतलब समझिए आप 400 पॉइंट। तो भाई इसके लिए पैसा लगता है, बहुत मोटा पैसा लगता है, मजाक नहीं है। और अगर कोई 50-100 पॉइंट की बात हो ना तो समझ सकते, तो ये बहुत मोटा पैसा लगा, इसलिए मार्केट गिरने के चांसेस अब बहुत कम रह गए हैं। लेकिन उछल कूद बहुत होगी भाई, वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहेगी, और ये शेयर्स अभी भी चिपका रहे हैं। रिटेल है, आप अगर नहीं समझ रहे तो सावधानी से बाइंग कीजिएगा, या बाइंग अभी भी होल्ड में रखिए, वरना आप ट्रैप ही होंगे, मैं बता दूं आपको। सो बी वेरी कॉशियस। बाकी भाई इस बार सोच रहे हैं वीकेंड पे करेंगे सेशन, अगर लाइव सेशन चाहते हो तो लाइव सेशन के लिए सब्सक्राइब कर लें, लाइक दबा दें और कमेंट में डाल देंगे तो और भी अच्छा है। सो आई अंडरस्टैंड कि भैया लोगों को चाहिए तो मैं जरूर कर दूंगा, और ये टाइम बॉस बढ़िया शेयरों को पकड़ने का है, बाय करके रखिए। खैर आइए चलिए अब लेवल्स बात कर लेते हैं, अगर ट्रेड करना तो कैसे करेंगे। तो भाई अगर हम बात करें निफ्टी की, तो देखिए निफ्टी के जो लेवल्स निकलते हैं वो ऐसा है कि ये बहुत सारी जगहों से बहुत कुछ कर रहा है और ये दमदार दिख रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये कल के लिए अगर बात करूं जाने के लिए, और जहां टकता नजर आएगा वो है ऊपर 460 से 460 से 472 तक, यहाँ तक तो ये जायज है। अगर ये यहीं ओपन हो जाए तो गेम अलग है भाई, सावधान रहिएगा, तब सेल के ट्रैक में मत आइएगा, या सेल की कोशिश कीजिएगा तब स्टॉप लॉस लगाकर, क्योंकि यहां से रिवर्सल ले सकता है। अदरवाइज मार्केट इसके नीचे खुलती है तो यहां तक जाएगी, और अगर यहां जाती है, धीरे धीरे जाती है, कंसोलिडेशन करती है, फिर और तो और ऊपर जाने के मूड में। अब लेवल की बात जहां पे है वहीं से तो कैसे करेंगे, तो भाई 22,390 के पास से अगर ऊपर चलती है तो ये 430 पे, इस पर 430 से 35 का एरिया प्रॉब्लम है, यहाँ पे है सबसे पहली रेजिस्टेंस, और यहाँ से है सेलर्स का प्रेशर। पिछली बार यहाँ से हुए थे प्रॉफिट बुकिंग, सो यहाँ से 440 से 475 ये लेवल है, इसको क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर इसको पार कर लिया तो ये बहुत मजबूत हो जाएगी। फिर अगली रेजिस्टेंस जो आती है वो सीधा 525-30 पे आती है, और ये 525-30 भी बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ रेजिस्टेंस है, इसको पार करना शायद इसके लिए कल मुश्किल होगा। लेकिन भाई सेंसेक्स की एक्सपायरी है और 3 दिन का वीकेंड है, जो ये खेलने वाले हैं उसके तहत में हो सकता है। और अगर ये हो गया तो इसी को स्टॉप लॉस बना के राइड करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर ये पार हो गया तो भाई जो लेवल निकल रहा है ना वो बहुत आगे का निकल रहा है। कहां तक जाएगा कल, और आज का जो खेल देखा आपने उसके साथ में कल इससे भी बड़ा खेल हो तो हो सकता है ये फिर ऊपर 22,780 के लिए गेम हो जाएगा, यानी कि यहां से भी 220-30 पॉइंट ऊपर की गेम होगी। और क्या ये हो सकता है, आपने देख तो लिया है आज का गेम, ठीक है, तो तैयार रहेगा। अब यहां से अगर सेल बनता है तो भाई देखिए यहां से अगर सेल करें तो सबसे पहला लेवल जो है वो 22,350 से 330 का लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको तोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। अब यही है वो एरिया जिसके ऊपर नीचे बियर्स एंड बुल्स की कहानी है। इसको तोड़ दिया तो झटका वटका मारे तो ये है लेवल 22,279, यहां से वापस बाउंस बैक कर लेना चाहिए, हद अगर करनी है तो।
और अगर इसके भी नीचे की एक और हद की बात करूं तो भाई और झटका मारे तो 196 22,196 अगली सपोर्ट है। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, इसको सोचना भी नहीं चाहिए। अगर इसके नीचे चला गया कहानी गड़बड़। ये सब कुछ जो ऊपर लगाया पैसा ये ट्रैपिंग के लिए लगाया गया था, माल बेच दिया गया, प्रॉफिट हो गया, पब्लिक को चिपकाया गया और फिर मार्केट अच्छे से और नीचे गिरने वाली है। कहानी ये समझ लीजिएगा कल ही या और आगे के आने वाले दिनों में। हालांकि इससे नीचे की जो सपोर्ट है वो है अगली नजदीकी है 22,117 एंड दैट इज आल्सो वेरी क्रूशियल क्लस्टर काइंड ऑफ अ पॉइंट। उसके नीचे फिर अगली 22,060 की लेवल है। उसके बाद अगला लेवल सपोर्ट का 21,960 और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 21,960। अगर मार्केट कहीं किसी दिन फॉल दिखाती भी ना तो यहाँ पे आके फिर सस्टेन कर लेगी मेरे हिसाब से। हालांकि झटका वटका मारे तो और नीचे जा सकती है। वो लेवल होगा 21,897 और उसके नीचे आए तो 21,810 से लेकर 780 का लेवल, 80-90 का लेवल ये फाइनल है। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये मैंने पहले ही बता रखा है, वीकली में बताया था। लेकिन ये टूटा ना तो फिर बहुत 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 बड़ा फॉल आएगा, क्योंकि फिर तब ये गेम जो है भाई ये आप देख लीजिए मैंने बना रखा है, तब ये गेम सीधा ओपन हो जाएगा 20,790 के लिए। खैर ऐसा होता हुआ कहीं से कहीं तक दिख नहीं रहा है और अभी मार्केट में बहुत दम दिख रहा है, एक्सेप्ट फॉर द बैंक निफ्टी एवरीथिंग इज स्ट्रांग। सो बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो भाई बैंक निफ्टी की बात करें तो भाई इसका देखिए रेजिस्टेंस जोन था, मैंने एक्सप्लेन करा था ये वीडियो में अगर आपने देखा था। और ये एक ट्रेंड लाइन बनाई है इसने ऊपर की तरफ में, अगर आप देखें तो देखिए ये इसको छूता है और यहां से गिर जाता है। आज इसने इसी को छू लिया है और कमजोरी के साइन भी दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे छुआ नीचे गिर गया, यहाँ पे छुआ नीचे गिर गया, यहाँ पे छुआ फेल हो गया, यहाँ पे फिर छुआ इसने और फेल हो गया। आज इसने फिर इसको छुआ है, ये अगर यहाँ से गिरता है तो फॉल हो जाएगा, ठीक है। एक बात ये बात समझ में आ गई, ट्रेंड लाइन की आपने देख ली। अब अगर मैं दूसरी बात बताऊं आपको तो ये है जोन भाई सेलर्स का। मैंने ये पहले भी आप लोगों को बताया था और ये इसके अंदर में फंस जाएगा, मैंने कहा था। ये डब्बा जो है अगर आप कल का वीडियो देखेंगे तो भी दिख जाएगा, उससे पहले भी दिख जाएगा। तो ये जो है रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर सेलर्स बैठे हैं। ये कहां तक चालू है अभी फिलहाल मार्केट बैंक निफ्टी है 47,977 या इसको 48,000 भी मान लीजिए। तो ये 48,050 तक का रेजिस्टेंस जोन है। इसको ये पार करके अगर ट्रेड करने लगे तो इसी को स्टॉप लॉस बना के राइड करने की कोशिश कीजिएगा। ये और ऊपर जा रहा है तब ये सीधा 48,290 से 380 तक का लेवल कहीं तक भी किसी भी झटके में पहुंच जाएगा। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर अगला रेजिस्टेंस या अगली जगह जहां पर सेलर्स मिल सकते हैं वो है 48,560 से 634। सो बड़े बड़े मूव होंगे और बैंक निफ्टी में ये दम होता है। बहुत टाइम हो गया है, लगाड़ चल रहा है, इसने अपनी मूवमेंट दिखाई नहीं है। कल अगर चला तो ये सारा खेल कर सकता है और इसके भी ऊपर जा सकता है। बाकी कहानी मैंने बता रखी है वीकली में, बट खैर अभी फिलहाल ये कमजोर ही दिख रहा है, इससे ही खतरा है। अगर ये गिरता है तो ज्यादा खतरनाक है, उसको देख लीजिएगा। बाकी मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, इसमें डेटा जरूर चेंज होगा कल मेरे हिसाब से। बाकी भाई नीचे की बात करेंगे, देखिए सेल करते हैं तो पहली सपोर्ट बनती है 47,937 और अगर यहां से नीचे गिरा तो फिर 47,830 और अगर इसको तोड़ा तो बहुत मजबूत और स्ट्रांग एरिया बनता है 47,720, ठीक है। 720 से 690 ये लेवल है, इसको नहीं तोड़ना चाहिए। और अगर इसको तोड़ा इसने तो फिर ये कमजोर है और नीचे की तरफ जा रहा है। अगली सपोर्ट 47,550 और उसके बाद फाइनल वाली बात 47,480 इसी चैनल के अंदर चल रहा है। इसको दिखाऊंगा, इसको पहले भी दिखाया था। तो ये इसको तोड़ता नहीं है भाई, ठीक है। इस चैनल को देख लीजिए, इसका कलर चेंज कर दे रहा हूं ताकि आप लोग देख सकें। ये थोड़ा डार्क कर दिया मैंने, अभी इसको जब दिखाऊंगा तो आप खुद कहेंगे अरे ये तो हमने देखा ही नहीं कभी। देखिए चैनल बन गया, ये देखिए डेली चार्ट कर दिया मैंने और देखिए ये इसको मैं छोटा करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए ये इस चैनल में चल रहा है भाई। ये यहाँ से नीचे गिरता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे छूता 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 है। अब नीचे छू के ये ऊपर चला है। अगर ये ऊपर जा रहा है तो एक्चुअली दिस इज गेम फॉर 50,100। बट कितने टाइम में आएगा अच्छा ना सॉरी, उसका टाइम कैलकुलेशन होता है वीकली वीकेंड वाली लाइव क्लास में अगर आएंगे तो वहां पे अगर कोई पूछेगा तो आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। सो दैट्स द गेम बाय बैंक निफ्टी में, इसलिए मैं इसमें भी होप लगाए बैठा हूं। हालांकि डेटा नेगेटिव है बट पैटर्न बहुत स्ट्रांग है और ये जो पैटर्न है ना ये अभी को नहीं है, ये छोटा मोटा नहीं है। डेली चार्ट पे बात कर रहे हैं भाई हम, ठीक है। और ये कब से चल रहा है ये पैटर्न, और यही चैनल भाई ये जनवरी से चल रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट 17 जनवरी 2024 से ये इसी चैनल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रांग पैटर्न है। बाकी बात करते हैं भाई यही सेंसेक्स की एक्सपायरी है उसकी बात कर लेते हैं। लोग कहते हैं नहीं बताता हूं, सो लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन दैट। सो भाई देखिए सेंसेक्स की एक्सपायरी के अंदर में इसने बहुत मजबूत लेवल अटेन कर लिया है। अब इसको अगर सस्टेन कर लिया इसने, दैट इज 73,580,
इसके ऊपर रहता है तो ये भाई बाय ही है। हालांकि रेजिस्टेंस ऊपर है, जहां पे ये है 73,660 के पास, इससे ऊपर जाता है तो 820 पे रेजिस्टेंस शुरू होती है और यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, सावधान रहिएगा, यहाँ से गिर सकता है। हालांकि रेजिस्टेंस ये पार हो जाएगी कब, जब ये 73,970 को पार कर लेगा, यानी कि दैट इज दी नेक्स्ट रेजिस्टेंस। और अगर इसको इसने पार कर लिया तो भाई ये फिर आग लगाने वाला है, बम फटेंगे और ये दौड़ता हुआ नजर आएगा। कहां फिर ये देखिए 73,980 को पार करने के बाद ये 74,000 को मान लीजिए, ये सीधा जाएगा 74,250, छोटी रेजिस्टेंस है, थोड़ा झटका मारेगा और फिर ऊपर चला जाएगा और सीधा जाएगा फिर 520-30 पे, और अगर इसको भी पार कर गया तो फिर 74,685, यहाँ पे आके ये अटक सकता है। ये होगा वो लेवल जहां पर अगर ये कल अटकता है तो भाई मतलब आप समझ लीजिए यहाँ तक आते हुए तो वैसे ही 1000 पॉइंट से ऊपर ज्यादा गेम हो चुका होगा। और फिर अगर अटकता भी है तो ठीक है यार, थोड़ा टाइम लगना चाहिए, ठीक है, तब इसके अंदर में एक पैटर्न बन सकता है जो कि ट्रेंड लाइन का होगा, वो जरा तो कल के वीडियो बताऊंगा। अब मगर सेल करना हो तो भाई देखिए सेल की कहानी ये बन रही है इसमें कि जहाँ पे है ना वहां से थोड़ा सा भी अगर नीचे गिरता है तो पहली सपोर्ट है 73,570, इसको तोड़ा इसने तो ये वीक हो रहा है, हालांकि होना नहीं चाहिए। और अगर इसको तोड़ा तो फिर अगली सपोर्ट जो है वो 73,404 से लेकर 300 तक है। यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, यहाँ से उछल जाना चाहिए, इसको ऊपर चले जाना चाहिए, और ये काफी कोशिश करके ऊपर गया है इसने। ये अर्ली चार्ट है, ठीक है भाई, ये 1-2-3 घंटे यहाँ गुजारे, बड़ी मुश्किल से रेजिस्टेंस फेस करी, नहीं पार कर पाए। फिर अगली बार इसने यहाँ पर भी 5 घंटे करे और अब की बार ये अच्छी सी बड़ी सी कैंडल से पार हुआ है। तो ये लेवल जो है अभी इंपॉर्टेंट हो गया, इसको ये पार करेगा और ऊपर रहेगा तो भाई मजबूत है और ऊपर जा रहा है। दैट इज लेवल इज 73,300 मान लीजिए, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। इसके नीचे आएगा तो फिर अगली बहुत मजबूत सपोर्ट बनती है, वो है 73,000 की, साइकोलॉजिकल भी है। उसके बाद अगर नीचे आता है तो भाई अगली सपोर्ट 72,860, और अगर इसको पार करके नीचे आता है तो भाई 72,540 से 500 का एरिया, ये है फाइनल वन। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, वरना अगर इसके नीचे गया तो फिर बुल्स जो भी दिख रहे हैं इतनी लंबी कैंडल, ये सब ट्रैपिंग थी और ये कहानी होगी गड़बड़। और फिर भाई इसके नीचे जो धोया जाएगा, फिर सेंसेक्स और कम से कम 1,500-2,000 पॉइंट नीचे टूटता नजर आएगा। हालांकि भी ऐसा नहीं लग रहा है, जरूरत हुई तो अगले वीडियो में बताऊंगा। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। बाकी भाई क्लास अगर आप चाहते हो, लाइव सेशन चाहते हो, लाइव एनालिसिस चाहते हो तो डू मेंशन दैट इन कमेंट्स, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीकेंड के वीकेंड करते हैं अपना, बहुत बढ़िया टाइम है, इस समय पर अच्छे शेयर्स मिल सकते हैं, डोंट मिस दैट। बट मैं करूंगा तभी अगर रिस्पॉन्स आएंगे। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो, थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।